Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 12th में देखें तो चैप्टर 8 न्यू चैप्टर हमारा है और लास्ट है चैप्टर 8 डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट. तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट 1 में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स जनरल प्रॉपर्टीज, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूडेड पार्ट होंगे, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट. और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो डी ब्लॉक ही है, ये ब्लॉक तो ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो उन पार्ट को हम लोग जेई और नीट के क्लास में पढ़ेंगे. बोर्ड की क्लास में हम सिर्फ उन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो इंक्लूडेड पार्ट होंगे. तो ऐसे केस में फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग स्टडी करेंगे. तो टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट. अब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, सो इन पीरियोडिक टेबल in 10 vertical line. Now in periodic table in 10 vertical line, that place between S block and P block is called D block element. सो पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट यस और पी के बिटवीन 10 वर्टिकल लाइन में जिन एलिमेंट को प्लेस दिया गया है दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाइज कंसिडर डी ब्लॉक एलिमेंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट in this group enter in D subcell, in their electronic कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कभी भी हम इसी राइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डी सबसेल में ही इंटर करता है स्टूडेंट, तो हम इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, राइट. सो द आउटर मोस्ट सेल configuration of D block element is ns1 r2 n-1 d1 to 10, and on the basis of electronic configuration now D block element divided in 4 series. so बात करेंगे अपन about the classification of D block element. So student D block element को हम डिवाइड करते हैं इन 4 सीरीज. वो 4 सीरीज हम का डिवीज़न लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो कौन से सबसेल में इंटर करता है, मीन्स 3D 4D 5D या 6D. सो नाउ on the basis of their electronic configuration, now whole D block element divided in 4 series. First series
first series. It is called 3D series. It is called 3D series. इसे हम 3D series वर्ड देते हैं because last electron of element entering in 3D सबसेट. जब हम इसका इसी लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में जाता है. इस सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम मीन्स 22, 23, 24, राइट. 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक. सो स्टूडेंट, ये हो गए 10 एलिमेंट. मीन्स ईच सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक नाउ एसोसिएटेड विद द 10 एलिमेंट्स. So scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. That is called 3D series element. The outermost cell configuration, the electronic configuration of 3D series element is n-1r2 n-1 D. मतलब यहाँ पर होगा ऑलवेज AR 3D 1 to 10 4s 1r2. मीन्स इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट करेंगे तो दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू 3D एंड 4s की. मीन्स अगर मैं यहाँ पर स्कैंडियम का राइट करूँ 21 तो रेट करूँगा कोर सिस्टम ऑर्गन दैट इज द 18 डिटेक्टेड एंड हियर 3D 4s. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4s को फिल करेंगे. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नॉट फिल इन 3D क्योंकि 4s हैविंग लो एनर्जी देन 3D, देयरफॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4s सबसेल. सो 18 to 20 एंड रिमेनिंग इज 21. सो सिमिलरली आफ्टर स्कैंडियम व्हेन वी राइट टाइटेनियम 22 तो देन एवरीथिंग आर सेम, ओनली चेंज द इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल 2. तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम वेनेडियम क्रोमियम जैसे आएंगे यस कांस्टेंट करके 2 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएंगे. बट पूरे सीरीज में 2 टाइम्स स्टूडेंट एक्सेप्शनल केस ऑब्जर्व करेंगे हम जहाँ पर, और वो 2 एक्सेप्शनल केस होंगे. व्हेन D4 होगा तो हमें चेंज करके इसको D5 करना है और D9 आए तो हम उसको चेंज करेंगे स्टूडेंट D10. वाई व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? यू नो ड्यू टू द रीजन है इसका आपको बता दें हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड. सो ड्यू टू द हाफ फील्ड फुल फील्ड थियरी, नाउ इफ element of the 3D series or any kind of element, any series like 3D 4D 5D 6D जहाँ पर हम डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं, तो इनको अगर हम केयर करें तो अगर कोई भी एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर D9 है तो दैट इज क्लोज टू द फुल फील्ड. एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो फुल फील्ड हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, राइट. और यहाँ पर D4 हाफ फील्ड के क्लोज है, एक दे दे तो डी में 5 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगा. तो बोथ कॉन्फिगरेशन दैट इज द क्लोज टू द स्टेबिलिटी. सो देयरफॉर D4 को D5, D9 को D10 कर देते हैं क्योंकि ये एटम इस कॉन्फिगरेशन के साथ मोर स्टेबल हो जाते हैं इन कंपेयर टू D4 एंड D5. सो हम राइट करते हैं इसको लाइक क्रोमियम. क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल बनेगा. AR नाउ 3D4 4s2 दैट इज द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन. सो राइट रॉन्ग क्यों है? मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि D दैट्स इज कंटेन 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4.
राइट, 1 2 3 4। सो दैट्स क्लियर है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम इंटर दे दें तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो द करेक्ट इज AR 3D, now 5 and 4s1 means here D subshell contain 5 orbital and this 5 orbital become half filled, so become more stable, that's all। इन सेम केस अगर हम देखेंगे जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये फेज आएगा आफ्टर दिस 29 कॉपर AR now 3D 9 4s2, that is the wrong system। after this AR 3D 10 4s1, क्योंकि ये क्लोज टू फुल फील्ड है, मीन्स 9 है, 1 अनपेड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंड कर देंगे, दैट इज बिकम फुल फील्ड। तो दैट इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये केस स्टूडेंट हम क्या करेंगे इन ऑल सीरीज जब भी हम D4 आएगा चेंज करके D5 करेंगे, 9 आए to 10 एंड देन आफ्टर लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज, मतलब ऑल द एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, all the element of 3D series called transition element except Zn30। हर सीरीज के लास्ट एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कंसीडर करते हैं जिनका यस फुलफिल होने के साथ साथ डी भी क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो लाइक अगर हम देखें तो जहाँ तक 1 to 9 मतलब स्कैंडियम टू कॉपर, तो स्कैंडियम टू कॉपर का बोलेंगे 10 है, 10 होता नहीं स्टूडेंट, 9 होता है, वो स्टेबिलिटी के लिए गेन करता है। तो कॉपर के 3D 10 होने के बावजूद भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं क्योंकि इसका यस हाफ फील्ड है। सो जिन भी डी ब्लॉक एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होगा और यस 2 होगा, दैट इज कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर D10 हो जाए यस 1 है तो भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। सो Zn is not considered transition element, right? So why? Due to the full field d orbital. So here now 3D10 and 4s2, that's all. So that is the points of first series, now 3D। So D block element now divided in 4 series। तो फर्स्ट सीरीज इज 3D एंड देयर आफ्टर इज, और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है 3D सीरीज क्योंकि टोटल लेशन नाउ डिपेंडेड ओनली 3D सीरीज। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम अदर सीरीज के अबाउट कोई डिस्कशन नहीं होगा, ओनली सिंगल सीरीज 3D के बाद डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं 3D के बाद 4D सीरीज की, और 4D सीरीज सो 4D सीरीज नाउ सेकेंड सीरीज 4D सीरीज की बात करें तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4D सीरीज में मीन्स 4D सबसेल में जाएगा, और ये सीरीज 4D सीरीज का इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट ऑर्बिट का। अगर हम देखें तो ये सीरीज आती कहाँ तक है, और इसके लिए क्या, तो यट्रियम टू कैडमियम मीन्स यट्रियम 39 to cadmium CD 48, 39 to 48, now 10 elements। The configuration of this series is now krypton 36 and then here 4D and 5, yes 1 or 2 here 1 to 10, that's all। एंड इस सीरीज में भी कैडमियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कैडमियम का डी ऑर्बिटल एस के साथ साथ फुल फिल होगा। ऐसे केस में इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग नाउ 5D सीरीज। 5D सीरीज मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सीरीज के 10 एलिमेंट का इसी राइट करेंगे तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑलवेज कहाँ जाएगा, 5D सीरीज में। तो 5D सीरीज की बात करें तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है
4d series, second transition 4d and this one is the 5d. इसके अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर तो ये आता है लैंथेनम 57 टू Hg80, दैट्स ऑल, Hg80 आता है। और ऐसे केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 54 and 5d 1 to 10 and 6s 1r2. Again, now Hg is not considered transition element and last series is actinium series है और 6d series की बात करेंगे, ये थर्ड हो गया, ये 4, now 6d series। 6d सीरीज की बात करें तो ये 89 से स्टार्ट होता है AC से और 112 RF की तक जाता है रदरफोर्डियम तक। तो एक्टिनियम 89 कॉन्फ़िगरेशन आप समझ सकते हैं, 89 है तो आर्यन, रेडॉन नाउ 86 and then 6d and 7s 1r2 here 1 to 10 here RF is also not considered transition element. So main point है zinc, cadmium and mercury, all three element is not considered transition element, means all the element of d block, right, is considered transition element due to the incomplete d orbital with complete s orbital, but last element of the each series is not considered transition element due to the full filled d orbital and s orbital. So that is the division of d block element. So d block element, if the valence electron now enter in d subshell in their electronic configuration is called d block element. Now d block element divided in 4 series, 3d, 4d, 5d and 6d series. So after division next point होगा now its characteristics. तो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे हम अब डी ब्लॉक की। सो बात करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे उनके अबाउट सारी फॉर्मेशन राइट करेंगे हम। तो हेडिंग होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, क्या इनके नेचर होते हैं। तो 1 by 1 पॉइंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। पहला पॉइंट है कि डी ब्लॉक का हर एक एलिमेंट मेटालिक नेचर रखता है, सबके सब मेटल है। सेकेंड थिंग, मेटल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल इज मैल्यूबल एंड डक्टाइल नेचर। ऑल इज मैल्यूबल एंड डक्टाइल इन नेचर मीन्स इनको स्ट्रेस देने पर ये फैलते हैं, टूटते नहीं, ब्रिटल नहीं है, विड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं टुकड़ों में, राइट। ये टेंसाइल है, मतलब खींच कर इनको लंबा कर सकते हैं। सो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल एंड इट इज डक्टाइल एंड मैल्यूबल इन नेचर। नंबर थर्ड, ऑल मेटल ऑफ डी ब्लॉक is sonorous in nature, means it produce sound, a particular sound on beating. And number 4, most of element and ions of D block is most of element and of D block is produce color, right, like example C2 plus ion, Fe2 plus, right. So that is the ion that produce color in neutral form or in atomic form. Means अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है
तो कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकेंड थिंग जाएंगे, अब नंबर 5 की बात करेंगे आप। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं हम। डी ब्लॉक एलिमेंट act as a catalyst in reaction, catalyst in reaction, रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, इनका वर्क कैटलिस्ट जैसा है। नंबर 6 की बात करें तो इनकी डेंसिटी भी हाई है और ऑल the D block element is good conductor of heat and electricity, is a good conductor of heat and electricity। तो सबके सब गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। एंड देन आफ्टर ये इनके पॉइंट्स हैं। इट शोज वेरिएबल वैलेंसेस एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड। कंपाउंड में ये वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीजन नंबर शो करते हैं। इट फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग इन लस्टर, अपने लस्टर फॉर्म करते हैं, उस लस्टर में मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज इन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, ये मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। सो दैट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ब्लॉक के एलिमेंट की टेंडेंसी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे, अब जनरल ट्रेंड्स की बात करेंगे। हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट। सो अब जनरल ट्रेंड्स में पहला पॉइंट्स है अबाउट द एटॉमिक size, atomic size, or either atomic radii. Atomic radii terms indicate the distance of the last orbit electron from nucleus. लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को न्यूक्लियस से हम वर्ड देते हैं क्या, एटॉमिक या आयनिक। एटॉमिक रेडियस आयंस में है तो दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। As it trends in periodic table, the atomic size of group size of 3D series element और 4D 5D, बट हमें फोकस 3D भी करना है। तो 3D सीरीज एलिमेंट डिक्रीज from left to right, from left to right with increasing number, with increase in atomic number। एटॉमिक नंबर जैसे से इंक्रीज होता है, यहाँ पर उनके साइज जो होते हैं एटम के डिक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे से डिक्रीज
मतलब इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट्स ऑल. सो एटॉमिक साइज ऑफ द 3D सीरीज डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज रिड्यूस होता है. तो हम 3D सीरीज को उठा रहे हैं यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जेरियम 30. स्टूडेंट क्या करेंगे, इनके एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे. तो एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है. फर्स्ट डिक्रीज होता है स्कैंडियम 2, यहाँ पर क्या करेंगे तो टिल क्रोमियम. देन यहाँ से ये 3 का कांस्टेंट हो जाता है और फिर सडन यहाँ से इंक्रीज होता है. मीन्स ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट हो गया रेडियस और फिर ये सडन इंक्रीज हो गया. तो इस चैप्टर में हम वैल्यू मैग्नीट्यूड देखेंगे रेडियस का, जो मेजर करके रखा गया पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोम, जिसमें भी हो नैनोमीटर. तो 3D सीरीज को देखें तो स्कैंडियम से टुवर्ड द क्रोमियम साइज कंटिन्यूस डिक्रीज होता है. देन Mn Fe कोबाल्ट का ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. देन निकल का वापस यहाँ से डिक्रीज होता है, सडन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, एंड देन यहाँ पर रीज़न हमें सर्च करना क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट आर रीज़न. सो रीज़न की बात करें तो बेस्ट पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर इसके अबाउट एटॉमिक साइज का. सो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना कि यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं, फिर इंक्रीज होने का रीज़न. तो हमारा फोकस होगा सिर्फ इन पॉइंट्स पर, क्योंकि इनका जब एटॉमिक रेडियस आप देखोगे तो 115 पिकोमीटर एंड यहाँ पर आपका 125 हो जाता और यहाँ 128 के आसपास. तो ये रीज़न क्यों है. पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई एटॉमिक साइज ऑफ कॉपर and zinc increase on moving left to right. तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बट सडन पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सडन इंक्रीज हो रहा है. इसके लिए हम इनका कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे. Cu निकल 28, 29, जेरियम 30. तीनों के लिए कोर सिस्टम है AR. अब निकल का 3D 8, 4s2. कॉपर का है कोर सिस्टम 3D 10, 4s1. इसका है 3D 10, 4s2. तो साइज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो साइज़ जो है वो Zn का ग्रेटर देन Cu है, ग्रेटर देन निकल है. तो रिवर्स हो रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने पर डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ आने के बाद सडन इंक्रीज हो रहा है. व्हाट आर रीज़न टू सडन इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द कॉपर एंड देन फॉर द जिंक. तो जिंक एंड कॉपर में जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है उसका रीज़न हमें सर्च करना है. तो मैं बता दूँ आपको कि कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ. 4 यस यहाँ है, 3D यहाँ है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है. यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिटरमाइन करते हैं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितना बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा. ऐसे केस में होगा क्या, यहाँ पर इस पॉइंट पर जाएं तो स्टूडेंट केयर करना. अब ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं सडन, तो यहाँ से यहाँ इसमें देखा जाए साइज 15 पिकोमीटर है, 16 पिकोमीटर के आसपास है, 15 to 16 है. व्हाट अ रीज़न देन 11 यहाँ पर 17 हो रहा है, सडन 125 हो जा रहा है. रीज़न अगर हम निकल को देखें तो लास्ट ऑर्बिट इसका फुलफिल्ड है, बट इनर ऑर्बिटल 3D इनकम्प्लीट है. सो 3D ऑर्बिटल जो इनकम्प्लीट है
तो न्यूक्लियस इस पर एक परमानेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, यहाँ पर ये न्यूक्लियस इन दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, बट ड्यू टू द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नाउ डी ऑफ द निकल नाउ स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू द यस, मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो इनकम्प्लीट हैं वो यस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ इस ऑर्बिट के बिटवीन क्या होता है, यहाँ हो जा रहा है कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि साइज इनका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड देन आफ्टर ये चीज़ें अगर हम कॉपर में देखें तो कॉपर का 3D कैसा हो गया, फुलफिल्ड हो गया 4s1। तो न्यूक्लियस तो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट अब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 3D एंड 4s क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है इन कंपेयर टू द निकल, तो इसलिए साइज में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत लेस हो रहा है, इसलिए यहाँ साइज थोड़ा एक्सपांड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड देन आफ्टर जब ये केस हम Zn को सर्च करें तो Zn के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो Zn ये तो हो गया Cu का, राइट, ये हो गया निकल का, और यहाँ हम देखेंगे किसको, Zn को। अब Zn का 4s फुलफिल है और 3D भी फुलफिल है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ थोड़ा क्रिएट भी हो रहा था Zn में कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है ये फोर्स, क्योंकि अब 3D 4s दोनों ऑर्बिटल कंप्लीट फुलफिल्ड हो गए। कंप्लीट फुलफिल्ड हो गए तो इनके अट्रैक्शन कंप्लीट कैसे हो गए, बहुत ही वीक हो गए, तो एक्सपेंशन हो जा रहा है यहाँ पर साइज में, राइट, और साइज सडन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ इंक्रीज होने का रीज़न है इनर 3D एंड 4s ऑर्बिटल का फुलफिल होना। सो स्टूडेंट आज लास्ट चैप्टर चल रहा है अपना, और चैप्टर 8 डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, और इस चैप्टर में ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत लेंदी तो नहीं है, इंक्लूडेड पार्ट के बेस पर जाएंगे तो मैक्सिमम 2 लेक्चर। सो आज फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, थैंक यू।